महाराज आज मैया सुनीति इधर एक झोपड़ी में रहने लगी। सुनीति मैया झोपड़ी में याद तो करती है लेकिन कलेजे पर पत्थर रखकर के सो जाती है। जो मां एक पल भी अपने आंखों से अपने पति को ओझल नहीं करने देती थी, आज महाराज झोपड़ी में अकेली रह रही है। याद तो करती है महाराज, लेकिन मन में एक ही बात आती है कि हम करें क्या। परीक्षित महाराज एक विद्वान लिखा है, बड़ा सुंदर भाव लिखा है। क्या लिखा है? कि एक ही और वृक्ष की दो डाली और पर किस्मत जुदा जुदा है। एक ही डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता। परीक्षित महाराज एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत अलग अलग। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता। एक डाली जाए हवन में। और परीक्षित महाराज एक डाली वही हवन में डाली जाती है और वही डाली चिता बनाई जाती है, वहां पर प्रयोग करते हैं। और महाराज एक पत्थर के दो टुकड़े किस्मत जुदा जुदा है। एक वन शंकर जी पूजता, एक सीढ़ी में लगाए। एक वन शंकर जी पूजता, एक सीढ़ी में लगाए। डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता। और महाराज सिंहासन पर बैठा, एक रोड पर खड़ा है। एक सिंहासन पर बैठा, एक रोड पर खड़ा है।
मैया सुनीति रो लेती है लेकिन मन में आस करती है, स्वामी जी मेरे एक बार मुझे दर्शन दे जाते। और परीक्षित महाराज, मैया बहुत बड़ी पतिव्रता थी। आज इधर एक दिन मैया ने सोचा कि मेरे स्वामी मुझे मिलने के लिए नहीं आएंगे। मन में सोचा, परीक्षित महाराज जिस रास्ते की ओर जाए वो रास्ता बंद नजर आए, जिस दरवाजे की ओर जाए वो दरवाजा अगर बंद नजर आए तो सिवाय परीक्षित महाराज मौत के अलावा और कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता है। आज मैया मन में सोचने लगी, अब हम क्या करें, अब तो मेरा कोई रास्ता भी नहीं रहा है। आधी रात के समय मैया ने एक बात सोची, अब मेरा जी करके यहाँ पर कुछ सहा नहीं है। आधी रात के समय वो माँ चली, कहाँ चली, मरने के लिए। सोचा है मन में, अब जी करे कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि ये दुख बहुत बड़ा दुश्मन है। आज मैया को जब पति के दर्शन नहीं हुए तो परीक्षित महाराज आधी रात्रि के समय पे आज मैया सुनीति चली है और कहने लगी, हे प्रभु, हे स्वामी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। तो जरा चली है कि आधी रात के समय बदुखिया और मरने को धाई। मरने के लिए चली। अरे आधी रात के समय बातुखिया मरबे को दाई। भैया, अरे मरबे काजी दुखिया जंगल पहुंची जाई। भैया मरबे काजी दुखिया परीक्षित महाराज, अरे लिखो जो विधाना ने लिखो, अरे लिखो जो विधाना ने लिखो। नीतीश भैया चाहिए कितना करो उपाय नए मिटो भैया, मैंने देखो भैया। अरे हरिहर बोलो मेरे भैया, अरे भैया, अरे ले बे तुम्हारा नाम ना है बे मैया। परीक्षित महाराज, अरे कमाए ले तू हीरा मोती, मेरी साची मानो बात कफन में जेवर नहीं होती। नीतीश भैया, अरे बना पायले मेहनत में, अरे बना पायले मेहनत मेरा,
की झूठी दिड़कारी कैसे ही किस्मत के महाराज मैया सुनीति जंगल में जैसे ही पहुंची, जंगल में मन में सोचा कि अब करें तो करें क्या, मरना तो है क्योंकि मेरे पति भी मेरा संग छोड़ गए, घर परिवार मेरा सब संग छोड़ गया। अब तो महाराज मरने के लिए जैसे ही तत्पर हुई, उसी समय महाराज आगे चले। आगे को सर्प दिखाई दिया, सर्प काटने के लिए जैसे ही चला तो महाराज मन में सोचने लगा ये तो बांझ है और इसको मैं दस भी लूंगा तो मेरा भी उद्धार नहीं होगा, मुझे भी घोर नरक, क्योंकि ये तो नरक योनि भोग रही है, ये तो बांझ है। उसी समय महाराज सर्प ने भी नहीं काटा, रोने लगी। एक अंधा कुआं दिखाई दिया, जैसे ही मरने के लिए तैयार हुई। महाराज आत्माएं दो प्रकार की होती हैं, चेतना और अपचेतना। एक तो कहती है जाओ मर जाओ, जाओ जाओ, एक तो कहती है कोई काम करो करो, दूसरी का ना करो ना, एक का या तो देखी जाए, हाँ दूसरी का ना 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 देखी नहीं दे। परीक्षित महाराज जैसे ही आगे की ओर बढ़ी, मरने के लिए जैसे ही चले, मरने के लिए जैसे ही चले तो एकदम से महाराज जैसे कुआं में गिरने के लिए चली तो देव ऋषि नारद ने कलाई को पकड़ लिया। ठहरो, तुम कौन हो, कौन हो, इतनी रात्रि के समय और यहाँ पर। उसी समय मैया सुनीति कहने लगी बाबा जी एक बात बताओ, इतनी रात्रि के समय और भला मरने के लिए कौन आ सकता है? आप ही देखो। तो एकदम से एक बात कही है, देव ऋषि नारद ने एक बात पूछी। क्या पूछी समझ आए कि कही है? एक बात बता कि कावर साथ हो भाई, अरे कोई क्या कहूँ है कि उसी समय महाराज जैसे ही सुनीति ने सुना, उसी समय कहने लगी अरे